इनके ना वो जो ओपीडी के पेपर होंगे ना, आईपीडी के पेपर, इसके अपना कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं लेडी हार्डिंग जैसे प्रतिष्ठित जो है अस्पताल पर एक हमारे साथ जो है परिवार जुड़ रहा है। आपको बताएंगे यहाँ पर एक अभिन्न सी घटना हमारे सामने आई है। हमेशा जो है गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए समर्पित मानी जाने वाली संस्था या यूँ कहें अस्पताल लेडी हार्डिंग, जो कि उच्च अस्पतालों में से माना जाता है, उसमें एक परिवार हमारे पास में रोते रोते यहाँ पर आए। हमें सूचना मिली सोशल मीडिया के माध्यम से। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं मुद्दा क्या है। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। आप अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद अख्तर है। मोहम्मद जुनैद अख्तर जी, आप रो रहे थे, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी यहाँ पर, तो सोशल मीडिया पर मैटर आपका वायरल हुआ है, क्या हुआ है? मेरे साथ ये हुआ, मेरी मिसेस का सुबह 7:30 बजे के करीब की जो है 6:40 को डिलीवरी हुआ। मिसेस मेरे पास आई, मिसेस का खबर आया मेरे पास, वो बोलने लगी कि बाबू हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरे को खबर लगता है कि उन्होंने बच्चा चेंज कर दिया। वो बोलती हैं कि गर्ल पैदा हो गई है। यही हुआ मेरे साथ, और कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना पुलिस सुनती है ना कुछ। तो उन्होंने बोला बाबू हुआ, तो वो लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, आपने कैसे मान लिया? बोला कि बॉय हुआ है। अच्छा, उन्होंने उसके बोला। हाँ जी, उसके थोड़ी देर बाद ही मेरे पास खबर आई कि उन्होंने बच्चा चेंज कर दिया, गर्ल दे रहे हैं मेरे को। इसकी सूचना हमने पुलिस को भी दी है, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं है कुछ भी। ऐसा कैसे कह सकते हैं आपके एक परिवार, एक जो बड़ा हॉस्पिटल है लेडी हार्डिंग, ऐसा कैसे कह सकते हो कि आपका बच्चा चेंज हुआ है? कोई ऐसी प्रूफ है आपके पास, कोई तथ्य है? जी बिल्कुल, सारे प्रूफ है मेरे पास। उसके बावजूद जो है, जैसे कि मेरे पास सारे प्रूफ तो है ही हैं। उसके बाद जो है उन्होंने लड़की की माँ जो है, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद लड़की की माँ ने देखा, खुद बिल्कुल होश में थी वो, उनने देखा कि मेरा बाबू पैदा हुआ, उनने खुद देखा। उसके बाद जो है नर्स ने बोला कि मैं अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। वो बच्चे को लेके चली गई। उसके बाद लेके आती है और घर पर लाती है उसके। तो मेरी मिसेस जो है वो कहती है कि मेरा तो बाबू था, मेरा जो है बॉय था, आप गर्ल क्यों दे रहे हो? तो उसके बाद जो है उनको डांटने लगता है, टॉर्चर किया जाता है बहुत ज़्यादा कि क्यों बोल रही हो। यही सब बहुत देर तक चलता रहा यही सब। उसके बाद हमने पुलिस बुलाई है। आपकी पत्नी की हालात कैसी हैं अभी? हालात बिल्कुल शुरू से ही सही है, कोई भी दिक्कत नहीं। बाकी रो के तो बिल्कुल एकदम पागल हुई पड़ी है। बाकी नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बिल्कुल होश में थी, उन्होंने सब कुछ देखा अपने सामने एकदम। जैसा कि अभी आपने पुलिस प्रशासन को सूचित किया, क्या लगता है आपको इंसाफ मिल पाएगा? जी, अब ये तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। बाकी मुझे इंसाफ चाहिए, DNA टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। बाकी तो मुझे उनके DNA पे भी मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि क्या करेंगे ये मेरे साथ। तो देखा आपने कि जनता के लिए, जनता के द्वारा मनोनीत पुलिस प्रशासन जो कि हमेशा जनता की मदद करती है, वहाँ पर बुलाने के बाद में इनका जो है सीधे आपको जो है मुलाकात करवाई है। इनका स्पष्ट तौर पर आरोप है कि पुलिस वाले भी इनकी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में एक और शख्सियत हमारे साथ में मौजूद है। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम मौजम फरीदी है। मौजम फरीदी जी, आप क्या लगते हो परिवार में? मैं इनका एक दूर का रिश्तेदार हूँ। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि इस तरह का कुछ घटना घटी है, तो मैं तुरंत हॉस्पिटल आया हूँ। हॉस्पिटल आने के बाद में जो बच्चे की माँ है, मैंने उन सबसे पहले उन्हीं से पूछताछ करी कि आखिर सच में घटना क्या है। तो उन्होंने बिल्कुल सारी चीज़ें, घटना का पूरा क्रम मुझे बताया कि जब वो सुबह एडमिट हुई थी, तो एडमिट होने के बाद जब उनको लेबर पेन हुआ और जब बच्चा बेबी डिलीवर हुआ तो उनको पेट पे रख दिया गया। और उन्होंने खुद देखा है कि वो एक बॉय था, लड़का था, ठीक है, और अच्छे से उन्होंने देख लिया। उसके बाद में वो बेबी को लेकर गए हैं, यानी कि उस बच्चे को लेकर गए हैं कि किसी बहाने से कि इसको पोटी करा रहे हैं या कुछ करा रहे हैं, और तब वापस लाकर दिखा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ये लड़की है। ऐसा अस्पताल क्यों करेगा, आप बताइए। कोई देखिए, अब आप खुद समझदार हैं, आपको पता है कि अभी लड़के वगैरह की कितनी डिमांड रहती है, तो ये बेचने का कुछ ना कुछ क्रम चल रहा है अंदर। तो वो आपको इन्वेस्टिगेट कराना है, प्लस मीडिया के माध्यम से मैं चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेट हो। और पुलिस में ऑलरेडी कंप्लेंट हो चुकी है, बट पुलिस उस पर एक तरफा रवैया अपना रही है। केवल हॉस्पिटल को ही केवल डिफेंस किया जा रहा है, और हमें बिल्कुल सुना नहीं जा रहा। इवन हमने अपना एक जो बयान दिया गया, बयान का रिपोर्ट मांगा, बयान का रिपोर्ट तक उन्होंने हमें नहीं दिया है। किसी भी तरह का कोई कागज़ देने के लिए मना कर दिया गया है। कोई भी कागज़ हम हॉस्पिटल से मांग रहे हैं वो भी मना कर दिया गया है। कोई कागज़ हमें अभी तक न पुलिस के द्वारा मिला है, ना हॉस्पिटल के द्वारा। आपको पता है, आप जो ये आरोप लगा रहे हो, एक उच्च प्रतिष्ठित संस्था बिल्कुल उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे आंखों के सामने आप अंदर चलिए, आप अंदर चल के डॉक्टर से बात कर लीजिए, डॉक्टर को आप बाइट करके देख लीजिए, उनसे पूछ कर देख लीजिए कि अगर वो देने के लिए तैयार हैं। कोई पेपर देने के लिए तैयार नहीं है। और कोई भी जो पुलिस है, पुलिस के सामने मैं अभी आपको लेके गया था, तो उन्होंने तब भी मना कर दिया कि कोई भी पेपर देने के लिए। सीधा सा छोटा सा सवाल है, अगर लड़का की जगह लड़की हुई होती और फिर आपको अगर लड़का दे दिया जाता, तो क्या तब भी आप सेम रिएक्शन होता? हमें तो हमारा बच्चा चाहिए ना।
हमने तो अपना डीएनए के खून लिए चाहिए बस। डीएनए के लिए तभी तो हमने अप्लाई किया। हमने बोला है ना कि आप हमारा डीएनए टेस्ट करवाइए, और डीएनए टेस्ट के लिए भी हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस हॉस्पिटल से करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लोग सैंपल चेंज कर देंगे, कुछ ना कुछ ये अपना अंदर में, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं कि कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। तो आप, हमारा तो रिक्वेस्ट ये है कि कहीं बाहर के किसी और संस्थान से ये टेस्ट होना चाहिए ताकि चीज़ें स्पष्ट होकर सामने आएं। अच्छा, उस महिला के अलावा किसी और ने बच्चे को देखा था? महिला एक अकेली थी, बिल्कुल डिलीवरी के normal टाइम पे किसी को भी नहीं अंदर रखा नहीं गया। रखा हुआ था। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल थी महिला तो। हाँ, और वो बिल्कुल कॉन्शियस हैं, पूरी तरीके से सजग हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल डिलीवरी है, पहले से सब वो हष्टपुष्ट हैं हर तरीके से, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है और उनको मालूम है कि कोई बच्चा हुआ है, तो वो देख रही हैं अपने बच्चे को सोते हुए देख रही हैं। तो जैसा कि इस प्रकार की जो घटनाएं आती है जिसमें बच्चों का फेरबदल या बच्चों का गायब हो जाना, इस प्रकार की जो घटनाएं आती है, उसके लिए जो है सरकार ने एक बहुत अहम पहलू चलाया है कि डिलीवरी के टाइम में वहां पर ऑन कैमरा होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, अगर ये परिवार बिल्कुल सही है और अपनी डिमांड को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो लेडी हार्डिंग का जो एक मुद्दा है ये बहुत गरमाया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स में से लेडी हार्डिंग माना जाता है। और यहाँ पर जो है हर गरीब तबके का जो व्यक्ति आता है, क्योंकि चूंकि ये सरकारी अस्पताल है, तो हर यहाँ पर गरीब के बच्चे, जो कि झुग्गी झोपड़ी एवं मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे, महिलाएं यहाँ पर आती हैं डिलीवरी के लिए। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है यहाँ पर नागरिकों के लिए, और बहुत बड़ा प्रश्न है एक अस्मिता के लिए, एक माँ की अस्मिता के लिए, जो कि हमेशा अपने बच्चे को, जिसने अपने नॉर्मल डिलीवरी में ना कोई बेहोशी थी ना कुछ था, अपने बच्चे को देखा, उन्होंने उसको देखा, उसको अचानक ले जाकर गायब करवा दिया गया। इस न्यूज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। डू लाइक, कमेंट, शेयर दिस न्यूज़ ऑल्सो। थैंक यू सो मच।